नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। बाज़ार पर नज़र में आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल, दिन बुधवार। निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा खासा गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 300 से 350 पॉइंट प्लस चल रहा है। डाउ फ्यूचर अभी फ़िलहाल फ्लैट है और निकेई में भी 600 पॉइंट की तेज़ी थी, अभी फ़िलहाल घट के 300-400 पॉइंट के आसपास रह गई है। देखिए, अब ये जो खबर आ रही है कि इस्लामाबाद में दोबारा से यूएस और ईरान की पीस टॉक हो सकती है, उस वजह से बाज़ार चढ़े हुए हैं। बाज़ार के अंदर पॉजिटिविटी है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर बाइंग सिग्नल आ चुका है। अभी लगभग सिल्वर 2,50,000 के आसपास है। थोड़ा अगर आपको नीचे मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये 3 लाख तक जा सकती है। ऐसे ही गोल्ड में भी 1,52,000 के आसपास गोल्ड चल रहा है। आने वाले दिनों में 1,70 के आसपास तक गोल्ड भी जा सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में जब तेज़ी होती है, तो सिल्वर में जब भी तेज़ी होती है तो हिंदुस्तान जिंक पे हमने उसमें अच्छा खासा असर देखा है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर बाइंग आती है, तो आप हिंदुस्तान जिंक को भी, स्टॉक को कैश में या फ्यूचर में या कॉल ऑप्शन में बाय करके चल सकते हैं। और जब भी गोल्ड में तेज़ी होती है तो मुथूट फाइनेंस के अंदर हमने देखा है, मुथूट फाइनेंस का आने वाले 2 से 3 दिन के बाद रिजल्ट भी है, तो आप मुथूट फाइनेंस को कॉल ऑप्शन में, फ्यूचर में या कैश में बाय करके चल सकते हैं। एच डी एफ सी ए एम सी का रिज़ल्ट है 2 दिन बाद, और आज ICI AMC का रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा आया। तो जिसकी वजह से HDFC AMC में भी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। ICI का तो रिज़ल्ट आ गया और वो मुझे पता है, वो सॉरी मुझे लगता है कि अच्छे खासे गैप से भी खुलेगा। तो आप HDFC AMC में अपना फोकस कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन में, फ्यूचर में या कैश में। और आने वाले दिनों के अंदर HDFC का भी रिज़ल्ट आना है, ICI का भी रिज़ल्ट आना है, जल्द ही रिज़ल्ट आने वाले हैं। इन पे भी आप अपना फोकस करके चलें। इन्हें भी आप कॉल ऑप्शन में, फ्यूचर में या कैश में बाय करके चल सकते हैं। जैसे भी आपका हिसाब किताब बैठता है उस हिसाब से आप बाय करके चल सकते हैं। क्रूड लगभग 105 के आसपास था मंडे, अब लगभग 94-95 डॉलर के आसपास आ गया है। तो हमें जब भी क्रूड के अंदर गिरावट होती है तो HPCL, BPCL और गेल गैस के अंदर हमें एक बाइंग सिग्नल देखने को मिलता है, एक बाइंग आती है। और ONGC में हमेशा, ONGC में, MRPL में और ऑयल इंडिया के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। तो आप HPCL, BPCL या गेल गैस के अंदर एक बाइंग साइड देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो बाज़ार के अंदर अगर कोई आपको छोटी मोटी डिप मिलती है तो आप उसको बाय करके चल सकते हैं। गैप अप पे आप चेस ना करें, गैप अप पे आप एकदम पोजीशन ना बनाएं। थोड़ा बाज़ार को ठंडा होने दें और फिर आने वाले दिनों में बाज़ार के अंदर तेज़ी ही है, क्योंकि मई के अंदर चुनाव के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगे। शायद बीजेपी को अच्छी बहुमत मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो बाज़ार के अंदर एक अच्छी रैली हमें PSU स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल सकती है। उसकी बात आगे करेंगे। फिलहाल आज 15 अप्रैल को 15 हाँ 15 अप्रैल गैप अप हो रहा है। अगर बाज़ार के अंदर डिप आती है तो उस डिप को बाय किया जा सकता है। पुट साइड ज़्यादा कोशिश ना करें, फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक भी अच्छी न्यूज़ बाज़ार को 400-500 पॉइंट ऊपर खींच सकती है। तो बाज़ार के अंदर पॉजिटिविटी है, उसी हिसाब से अपने ट्रेड लें। अगर आप कोई शॉर्ट में पोजीशन बना के बैठे हैं तो अगर आप उसमें से निकलने की पूरा प्रयास करें, बाइंग साइड आप अपने ट्रेड को बना सकते हैं। धन्यवाद।